नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपना हिस्सा लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प लेगा। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। दरअसल नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि कुशवाहा खुद बीजेपी के संपर्क में हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कह दिया था वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और जहां जाना है चले जाएं, उन्हें रोकने कोई नहीं जाएगा। तो आप देखिए जो ट्वीट किया गया है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, आपके कहने से अपनी घर संपत्ति बाप दादा की संपत्ति छोड़कर कैसे चले जाएं। नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद बीजेपी के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा फालतू में प्रचार कर रहे हैं, उनके संपर्क में कोई नहीं, कुशवाहा खूब खुशी मनाएं और मस्त रहें। सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहा गया है। पहले की तुलना में मेंबरशिप ज्यादा हो गया है, ये सब भी पता है। क्यों ऐसा लग रहा है? पहले 43 लाख 44 लाख, अब इस बार हो गया 75 लाख बिहार में। लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। आखिर क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता है आप पैदा तो कर रहे हैं ना, कह रहे हैं बड़े बड़े है कोई संपर्क में, नाम लिखे ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा। अरे किसकी स्कोप कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवाद का चोला पहनकर कुछ लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता पर सवाल उठाने वाले संविधान बचाने चले हैं। बिहार की स्थिति बदतर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में आतंकवाद को भी सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है और लालू प्रसाद यादव और नीतीश का इतिहास है कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकार नहीं है संविधान पर, और अति पिछड़ों के बारे में नाटक करना बंद करिए। है हिम्मत तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर अति पिछड़ा के बेटा को बैठाइए। है ताकत तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत हो गया, अब अति पिछड़ा के बेटा को बना करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सम्मान दीजिए, तब समझेंगे कि अति पिछड़ा के प्रति, दलित के प्रति हमदर्दी है। कोई अधिकार नहीं है संविधान पर और अति पिछड़ों के बारे में। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना स्टूडियो से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे प्रणव के पास, क्योंकि बिहार के सियासत में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वो यूं ही नहीं जाने वाले हैं। तो प्रणव, जो बयान उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिया गया है उसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? अगर वो हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं तो क्या पार्टी और पार्टी के कई नेताओं को तोड़कर जाने की तरफ इशारा है, या फिर उन्होंने मजाक मजाक में ये बातें कही है? देखिए, मजाक में तो बिल्कुल ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें नहीं कही होगी, क्योंकि जिस तरीके से कल की अगर पहले की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयान दे रहे थे उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही जदयू का दामन छोड़ देंगे। लेकिन कल मुख्यमंत्री का जो बयान आया उसके बाद से कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का ट्रैक जो था वो पूरी तरीके से बदल गया। अब उपेंद्र कुशवाहा जदयू से जाने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे थे, कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार के वो साथ हैं, नीतीश कुमार को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला होगा तब तब उनके साथ रहेंगे। यानी कि कल से कह सकते हैं कि ट्रैक उन्होंने बदल लिया। और आज जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने बातें कही कि छोटा भाई नाराज होकर अगर चला जाएगा तो बड़ा भाई सब हिस्सा रख लेगा, और उन्होंने जो लास्ट ट्वीट में अपने कहा है कि उन्हें भी हिस्सा चाहिए, यानी कि इससे देखिए चीजें स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू से मांग कर रहे हैं कि जदयू में उन्हें कुछ बड़ा मिले। क्योंकि जब चर्चा हुई थी उपेंद्र कुशवाहा के उप मुख्यमंत्री बनने की, तब से ही लगातार कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, जदयू से और नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं बढ़ने लगी। और जब वो दिल्ली गए थे एम्स में रूटीन चेकअप के लिए, तो उस दौरान जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। यही कारण है कि एक जगह रहने के बावजूद दोनों नेताओं में बातचीत नहीं है, जबकि अच्छे संबंध है नीतीश कुमार के भी, ललन सिंह से भी,
और उपेंद्र कुशवाहा के भी। लेकिन बावजूद उसके ना तो उपेंद्र कुशवाहा एक भी बार जाकर नीतीश कुमार से मिले, केवल मीडिया में बयान दे रहे हैं। और नीतीश कुमार भी जिस तरीके से बयान दे रहे थे उससे स्पष्ट हो गया था कि अब उपेंद्र कुशवाहा को साइडलाइन करेगी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बातें कही कि वो बिना हिस्सा लिए नहीं छोड़ेंगे, इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। एक कि उपेंद्र कुशवाहा के पास कहीं ना कहीं जदयू के कोई नेता है जो संपर्क में है, कुछ बड़े नेता भी हो सकते हैं, छोटे नेता भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जब कुछ उनकी दाल नहीं गलेगी तो उपेंद्र कुशवाहा उन नेताओं के साथ टूट करेंगे, यानी कि जदयू को तोड़ने का प्रयास करेंगे। पहली संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है कि बीजेपी के साथ संपर्क में थे उपेंद्र कुशवाहा, दिल्ली में भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर है कि बीजेपी में जा सकते हैं जदयू के कुछ लोगों को लेकर, या फिर नीतीश कुमार से स्पष्ट डिमांड करेंगे कि उन्हें कुछ बड़ा पद मिले। क्योंकि देखिए, जब एमएलसी बने थे जदयू में शामिल, जब जदयू में उनकी पार्टी का विलय हुआ था उसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया था और बातें हुई थी कि कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, नीतीश कैबिनेट में। लेकिन अब तक ना तो उन्हें मंत्री बनाया गया और ना ही किसी तरह की चीज हुई। तो ये दो पहलू जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट दिख रही है कि उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी का मतलब यही चाहते हैं कि उन्हें हिस्सेदारी यानी कि कैबिनेट में जगह मिले। और दूसरी चीज कि वो पार्टी तोड़ सकते हैं, कई बड़े नेता उनके साथ या फिर छोटे नेता उनके साथ हैं, वो पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। यही फिलहाल दो चीजें सामने आ रही है। हालांकि जो ट्वीट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, अब इस पे देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या बयान देते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब भी कुछ कड़ा बोल रहे हैं, नीतीश कुमार उससे भी ज्यादा कड़ा बोल रहे हैं। कल तक नीतीश कुमार कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को जो मन आए कहने दीजिए, करने दीजिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया उससे साफ पता चल रहा था कि नीतीश कुमार काफी नाराज है उपेंद्र कुशवाहा से, और इसलिए उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ही बीजेपी के संपर्क में है, उन्हें जब जाना है, जहां जाना है, जा सकते हैं। जी उदय। बिल्कुल, और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं हमले का मौका दे दिया है इस प्रकरण ने। बिल्कुल, देखिए जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, और जब वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को यानी कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है बोलने का। क्योंकि इसके ठीक पहले यही सभी चीजें हुई थी आरसीपी सिंह के साथ, आरसीपी सिंह ने भी पार्टी को छोड़ा था। और अब क्योंकि देखिए गठबंधन बदल चुका है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, और ऐसे में एक बड़े जदयू संगठन जो है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो है उपेंद्र कुशवाहा। यदि वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि पार्टी में टूट हो सकती है, कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, इस मुद्दे को बेहतर तरीके से भुनाएगी। क्योंकि मुद्दा जो भी हो बिहार में सरकार के खिलाफ, उसको बीजेपी काफी अच्छे तरीके से टैकल कर रही है और जमकर सरकार पर हमला भी बोल रही है, निशाना भी साध रही है और सरकार को घेर भी रही है। तो इस मामले पर भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खासकर बात करें नेता प्रतिपक्ष विधानसभा की या फिर विधान परिषद की, उन लोगों का भी बयान आया है, प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया है। तो सभी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो अनबन चल रही है जदयू में, उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर बीजेपी उठाना चाहेगी। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो ट्वीट किया है उसके मायने क्या कुछ हैं और नीतीश कुमार की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।